एक बार फिर से बात अब बाबा के बेशर्म बोल की। बाबा का नाम है अनिरुद्धाचार्य, कथावाचक का काम करते हैं, लेकिन कथा के नाम पर इनकी जो निर्लज्ज कथनी है वो लगातार जारी है, नॉन स्टॉप जारी है। आजकल महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं, महिलाओं के चरित्र का बड़ी बेशर्मी से चित्रण करते हैं, चारों तरफ किरकिरी होने के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। धर्मगुरु की महिलाओं पर अधर्मी वाली बात। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। शर्म हया पर बाबा का बेशर्मी भरा ज्ञान। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। महिलाओं पर बाबा का बेशर्म बोल वचन। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। कथा के नाम पर बाबा का निर्लज्ज कथन। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से। नाम अनिरुद्धाचार्य, काम कथावाचक, फेवरेट हॉबी महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र बांटना, टाइम पास हॉबी महिलाओं के चरित्र का बेशर्मी भरा चित्रण। इस बाबा को आपने खूब देखा सुना होगा, इनके ऊपर बने मीम्स और रील्स भी आपके मोबाइल पर दिख जाते होंगे, लेकिन अब इनका परिचय ध्यान से सुन लीजिए। खासतौर पर सभी महिलाएं, सभी लड़कियां, अगर आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना हो तो बाबा से संपर्क कर सकते हैं। इस काम के लिए बाबा के पास इन दिनों समय ही समय है। ये न सिर्फ आपको आपके चरित्र का बड़े बेशर्मी से चित्रण करेंगे, बल्कि आपके कपड़े पहनने के ढंग से आपको बता देंगे कि आपको देवी के उपमा से नवाजा जाएगा या फिर। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। बाबा को न सिर्फ लड़कियों के चरित्र के मामले में बेशर्मी भरा ज्ञान देने में महारत हासिल है, बल्कि लड़कियों की विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर भी बाबा खूब बकवास और वाहियात रिसर्च करके बैठे हैं। इनका बस चले तो लड़कियों का खेलने कूदने की उम्र में ही घर बसा दें, और इसके पीछे तर्क, माफ कीजिए कुतर्क, तो बाबा ने गजब ही दिया था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। कथा वाचने के नाम पर बाबा के मुंह से इन दिनों बेशर्म कथा नॉन स्टॉप चल रही है। हालांकि विरोध होने पर बाबा हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के साथ। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। लेकिन बाबा ने तो जैसे महिलाओं के चरित्र चित्रण कर विवाद और बवाल करने की ठान ली, जो माफी मांगने के बाद फिर से बाबा ने मुंह खोला, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा बेशर्म बोल दी। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए।
ये सही है कि धर्मगुरु समाज को दिशा दिखाते हैं, लेकिन दिशा दिखाने के नाम पर बाबा अनिरुद्धाचार्य ने तो मानव विवाद, बवाल और बखेड़ा खड़ा करने की ठान ली हो। सवाल है कि क्या ये सब कुछ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार फिर से बात अब बाबा के बेशर्म बोल की। बाबा का नाम है अनिरुद्धाचार्य, कथावाचक का काम करते हैं, लेकिन कथा के नाम पर इनकी जो निर्लज्ज कथनी है वो लगातार जारी है, नॉन स्टॉप जारी है। आजकल महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं, महिलाओं के चरित्र का बड़ी बेशर्मी से चित्रण करते हैं, चारों तरफ किरकिरी होने के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। धर्मगुरु की महिलाओं पर अधर्मी वाली बात। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। शर्म हया पर बाबा का बेशर्मी भरा ज्ञान। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। महिलाओं पर बाबा का बेशर्म बोल वचन। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। कथा के नाम पर बाबा का निर्लज्ज कथन। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से। नाम अनिरुद्धाचार्य, काम कथावाचक, फेवरेट हॉबी महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र बांटना, टाइम पास हॉबी महिलाओं के चरित्र का बेशर्मी भरा चित्रण। इस बाबा को आपने खूब देखा सुना होगा, इनके ऊपर बने मीम्स और रील्स भी आपके मोबाइल पर दिख जाते होंगे, लेकिन अब इनका परिचय ध्यान से सुन लीजिए। खासतौर पर सभी महिलाएं, सभी लड़कियां, अगर आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना हो तो बाबा से संपर्क कर सकते हैं। इस काम के लिए बाबा के पास इन दिनों समय ही समय है। ये न सिर्फ आपको आपके चरित्र का बड़े बेशर्मी से चित्रण करेंगे, बल्कि आपके कपड़े पहनने के ढंग से आपको बता देंगे कि आपको देवी की उपमा से नवाजा जाएगा या फिर। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। बाबा को न सिर्फ लड़कियों के चरित्र के मामले में बेशर्मी भरा ज्ञान देने में महारत हासिल है, बल्कि लड़कियों की विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर भी बाबा खूब बकवास और वाहियात रिसर्च करके बैठे हैं। इनका बस चले तो लड़कियों का खेलने कूदने की उम्र में ही घर बसा दें, और इसके पीछे तर्क, माफ कीजिए कुतर्क, तो बाबा ने गजब ही दिया था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। कथा वाचने के नाम पर बाबा के मुंह से इन दिनों बेशर्म कथा नॉन स्टॉप चल रही है। हालांकि विरोध होने पर बाबा हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के साथ। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। लेकिन बाबा ने तो जैसे महिलाओं के चरित्र चित्रण कर विवाद और बवाल करने की ठान ली। सो माफी मांगने के बाद फिर से बाबा ने मुंह खोला, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा बेशर्म बोल दिया। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते।
कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। ये सही है कि धर्मगुरु समाज को दिशा दिखाते हैं, लेकिन दिशा दिखाने के नाम पर बाबा अनिरुद्धाचार्य ने तो मानव विवाद, बवाल और बखेड़ा खड़ा करने की ठान ली हो। सवाल है कि क्या ये सब कुछ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।